छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के सबसे लोकप्रिय हिंदू राजाओं में से एक रहे हैं। उनकी लोकप्रियता को इससे भी देखा जा सकता है कि आज भी महाराष्ट्र के लोगों की जुबान से उनकी शौर्यता के किस्से सुनने को मिलते हैं। अपने शासनकाल में उन्होंने जिस तरह से अपने साम्राज्य को बढ़ाया वह आगे की पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। शिवाजी की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि एक सेनानायक के रूप में वे कभी विवादों में नहीं रहे। उनके अंदर दूसरी बड़ी खूबी यह थी कि वह एक कुशल सेनानायक होने के साथ साथ तेज रणनीतिकार भी थे। उनकी सेना में 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिकों की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है। ऐसे में हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी महाराज के जीवन को इस वीडियो के माध्यम से जानना बेहद दिलचस्प रहेगा। 19 फरवरी 1627 ईस्वी को जन्मे शिवाजी का पूरा नाम शिवाजी राजे भोंसले था। उनके पिताजी शाहजी भोंसले एक शक्तिशाली और प्रभावशाली सामंत थे, जबकि माताजी जीजाबाई का अपना एक अलग रुतबा था। बावजूद इसके कहा जाता है कि शिवाजी के जन्म लेने के बाद उनके पिताजी ने उनकी मां को त्याग दिया था। असल में वे अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई पर ज़्यादा मोहित थे, जिस कारण उनके संबंध जीजाबाई से खराब हो गए थे। इस लिहाज से शिवाजी बचपन में पिता के प्यार के लिए तरसते रहे। हालांकि उनकी मां जीजाबाई ने समर्थ गुरु रामदास की मदद से उनके लालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि वीरता के बीज मां जीजाबाई द्वारा ही रोपित किए गए थे, जिन्होंने बाद के दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम समूचे भारत में विख्यात किया। शिवाजी उस कालखंड में बड़े हुए जब भारत पर मुगलों का शासन था। यह वही दौर था जब औरंगजेब सरीखे कट्टर मुगल शासक हिंदुओं का दमन कर रहे थे। जबरन मुसलमान बनाने से लेकर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम उस समय जोरों पर था। शिवाजी की नन्ही आंखें मुगलों की इस बर्बरता को देखकर बड़ी हुई, इस कारण उनके प्रति रोष स्वाभाविक था। नतीजा यह रहा कि जल्दी उन्होंने तय किया कि वह इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और मुगलों को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। उनकी बढ़ती ताकत देखकर दुश्मन बौखला गया। क्योंकि मुगल उनसे जीत नहीं सकते थे, इसलिए मुगलों ने उनके पिता को बंदी बना लिया। उसे लगा था कि ऐसा करने से शिवाजी उसके सामने घुटने टेक देंगे, जबकि यह उसकी गलतफहमी थी। शिवाजी ने उस पर चढ़ाई की और अपने पिता को आज़ाद कराया। यही नहीं, उन्होंने उसके पुरंदर और जाबेली वाले किलों पर भी अपनी विजय पताका फहरा दी। इस जीत ने शिवाजी की यश कीर्ति को दूर दूर तक फैला दिया, यहाँ तक कि औरंगजेब के दरबार तक इसकी गूंज पहुँची। शिवाजी का इस तरह ताकतवर होना औरंगजेब के लिए चिंता का विषय था। उसने देर न करते हुए जय सिंह और दिलीप खान के हाथों शिवाजी को एक संधि प्रस्ताव भेजा। साथ ही शिवाजी को मुलाकात का न्योता दिया। इसके तहत प्रजाहित में जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने पहुंचे तो औरंगजेब ने छल से उन्हें बंदी बना लिया। हालांकि जल्द ही वे वहां से आज़ाद होने में सफल रहे और उसे सबक भी सिखाया। इसके बाद उन्होंने मराठाओं की एक विशाल सेना तैयार करते हुए 1674 में मराठा राज्य की स्थापना की और उसके सिंहासन पर बैठे। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी सेना को और ज़्यादा मजबूत किया। उन्होंने गुरिल्ला के युद्ध जैसी युद्ध कलाओं को विशेष बढ़ावा दिया। आगे अपनी वीरता और तेज रणनीति के चलते वे छत्रपति की उपाधि से नवाजे गए। खास बात तो यह थी कि एक स्वतंत्र शासक की तरह अपना शासन चलाने में कामयाब रहे। हालांकि इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उनका कार्यकाल ज़्यादा नहीं रहा और 1680 में वे ईश्वर को प्यारे हो गए। बाद में उनके पुत्र संभाजी ने उनके साम्राज्य को आगे बढ़ाया और उनकी ही तरह मुगलों को लगातार चुनौती देते रहे।